नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं खास तौर पर खून की कमी के बारे में बात करने वाले आज हम एनीमिया के बारे में। और इसी विषय पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह, जो कि काफ़ी जाने माने हेमेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि रक्त रोगों के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब से हम आपके सवालों के जवाब मांगना शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं यही करना चाहूंगी कि एनीमिया जो होता है वो आखिर क्या है? जी हाँ, एनीमिया खून की कमी को भी कहते हैं और एनीमिया का जो मतलब है वह है हीमोग्लोबिन की कमी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है जिस पे आपने चर्चा शुरू किया है। और हमारे देश में करीब 50% लोग हैं, आधी आबादी जो है वह एनीमिक है, उन्हें खून की कमी है। और यदि हम कुछ ऐसे पॉपुलेशन को लें जैसे प्रेग्नेंट महिला हैं, बच्चे हैं, तो उसमें तो 70-75% लोग जो हैं उनको हीमोग्लोबिन की कमी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आपने चर्चा शुरू की है। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, ये जो खून की कमी जैसा कि आप बता रहे हैं हीमोग्लोबिन की कमी होती है, वो कैसे हो जाती है? उसके पीछे के मुख्य कारण आखिर क्या हैं? जी हाँ, तो हीमोग्लोबिन की कमी या एनीमिया के जो महत्वपूर्ण कारण है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है आयरन की कमी। तो हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी जो बनता है, उसके लिए आयरन की ज़रूरत होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण, अराउंड 60-70% जो लोग हैं वो आयरन की कमी के कारण एनीमिक होते हैं। आयरन की कमी के क्या कारण हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है न्यूट्रिशनल आयरन डेफिशिएंसी, जिसमें कि खाने पीने में ध्यान नहीं देने के कारण जो है आयरन की कमी हो जाती है। दूसरा है जो कि वॉर्म इन्फेस्टेशन होता है, जैसे हम लोग बिना चप्पल के घूमते रहते हैं तो जो वॉर्म्स रहते हैं ज़मीन पर, वो हमारे पैरों के थ्रू हमारे ब्लड में चले जाते हैं, हमारे आंत में चले जाते हैं, खाद्य नली में चले जाते हैं और वहाँ से हमारे रक्त को चूसते रहते हैं, तो हमें खून की कमी हो जाती है। तीसरा जो कारण है वह है कि यदि हमें कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें कि बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता हो, जैसे कि पाइल्स है, या महिलाओं में होता है कि मासिक में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता हो, तो ऐसे कारणों से भी आयरन की कमी के कारण खून की कमी होती है। तो एक तो आयरन की कमी है और दूसरा है कि हम लोग हमारे समाज में, खासकर यदि बिहार की बात करें, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो शाकाहारी हैं और शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी होती है और इसके कारण से भी खून की कमी ज़्यादा देखी जाती है। जी और कुछ अन्य बीमारियां हैं जो कि थोड़े रेयर हैं, उतने कॉमन नहीं हैं, जिन्हें हम हीमेटोलॉजिस्ट अपने प्रैक्टिस में देखते हैं, जैसे थैलेसेमिया है, ब्लड कैंसर्स हैं जिन्हें हम ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या मल्टीपल मायलोमा के नाम से जानते हैं। तो ये सब बीमारियां हैं। एप्लास्टिक एनीमिया है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, इन कारणों से भी खून की कमी होती है। और एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि हमारे अपने आहार व्यवहार के कारण भी खून की कमी काफ़ी कॉमन है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो कि वर्षों से गैस की दवाई खा रहे हैं, जिस कारण से हमारे खाद्य नली का जो पीएच है वह चेंज होता है और उस कारण से खून की कमी काफ़ी कॉमन है। दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं, या हम ज़्यादा फास्ट करते हैं, हमारे खाने का रूटीन ख़राब है, तो इस कारण से भी खून की कमी ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति कैसे ये पहचान कर सकता है कि उनके शरीर में जो है वो खून की कमी हो रही है और उन्हें डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है? जी हाँ, तो एनीमिया के जो सामान्य लक्षण हैं उसमें मरीज को कमजोरी लगती है, धड़कन तेज हो जाता है, या जैसे चलते हैं तो कमजोरी ज़्यादा लगेगा, चक्कर आएगा, धड़कन तेज हो जाएगा, घबराहट होगी। यदि हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें सांस फूलने लगेगा या सांस की दिक्कत होगी, शरीर हमारा पीला पड़ जाएगा, हाथ पैरों में सूजन हो जाता है। तो ये सब सामान्य लक्षण हैं। और बहुत ज़्यादा यदि खून की कमी हो जाए तो हम बैठे हुए भी सांस लेने में हमें तकलीफ़ होगी और फिर हमें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ सकता है। अगर किसी के शरीर में खून की कमी हो जाती है, किसी को एनीमिया हो जाता है, तो उसके शरीर में उसकी वजह से और क्या-क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है?
जी हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि एनीमिया के लक्षण हैं जो हमने शेयर किए, और डिपेंड करता है कि एनीमिया के कारण क्या हैं। जैसे किसी को यदि थैलेसेमिया है, तो वैसे बच्चे का शरीर पीला पड़ जाता है, उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, उसके शरीर में स्प्लीन बढ़ जाता है। पेट में यदि माँ पेट पे हाथ रखेंगी तो देखेंगी कि बाएं तरफ कुछ सूजन जैसा महसूस हो रहा है। या यदि किसी को ब्लड कैंसर के कारण खून की कमी होती है तो उनके गर्दन में, कांख में कुछ ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, उन्हें बुखार आने लगता है, उन्हें उनके हड्डियों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, जोड़ सूज जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी के वजह से खून की कमी हुई है, और उसके लक्षण मरीज में आ सकते हैं। एक आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए यही पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि अगर किसी को खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है और मरीज डॉक्टर के पास पहुंच जाए, उसके बाद इलाज किस तरीके से किया जाता है? तो यह डिपेंड करता है कि खून की कमी का कारण क्या है। जी। जैसे आयरन की कमी है और वह यदि न्यूट्रिशनल आयरन डेफिशिएंसी है, कहने का मतलब कि खाने पीने में आयरन की कमी के कारण खून की कमी हुई है, तो फिर हम लोग आयरन सप्लीमेंट देते हैं, आयरन की दवाई देते हैं, और उससे आयरन एनीमिया ठीक हो जाता है। ओरल और आईवी आयरन भी उपलब्ध है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। और यदि वॉर्म इन्फेस्टेशन है, सस्पेक्ट करते हैं कि खाद्य नली में कुछ कीड़े हो सकते हैं जो कि जिसके कारण से खून की कमी हो रही है, तो डीवॉर्मिंग करना होता है। और यदि कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं मरीज जिनके कारण से खून की कमी हो सकती है, तो उसको हम लोग ये करते हैं, मना करते हैं। और बाकी जो बीमारियां हैं उसके अलग प्रोटोकॉल हैं कि थैलेसेमिया में हम लोग को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है, ब्लड कैंसर्स के लिए कीमोथेरेपी देनी होती है, प्लास्टिक एनीमिया के लिए अन्य दवाई है जिसके द्वारा हम लोग उन्हें ठीक करते हैं। जी। एक अहम सवाल डॉक्टर साहब ये भी है कि एनीमिया से जो बचाव है वो किस तरीके से हो सकता है, प्रिवेंशन क्या है? बहुत बहुत सुंदर सवाल आपने किया कि अभी तो देखिए अगस्त का महीना है, जैसे स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य में खून से संबंधित बीमारियों के लिए भी अवेयरनेस इतना हो कि हम सब लोग जागरूक हों, जानें कि क्या है ये बीमारी और कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं। तो एनीमिया, जैसे मैंने बताया कि सबसे कॉमन जो कारण है वह न्यूट्रिशनल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या वॉर्म इन्फेस्टेशन है, या ब्लीडिंग का कुछ स्रोत हो, यदि उसके कारण से भी एनीमिया हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने रूटीन को ठीक करें। जो नाश्ते का समय है प्रॉपर उस समय नाश्ता करें, दिन का खाना खाएं, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करें। अनावश्यक कुछ दवाई जो हम लोग खाते रहते हैं वर्षों से, उसको ऐसे ही ना खाएं। जैसे गैस की दवा है, इसको ऐसे ही बिना प्रेस्क्रिप्शन से किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं खाएं। कोई भी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा है, यदि किसी ने ऐसे ही सजेस्ट कर दिया है तो ना खाएं। उनके भी खून बनाने के जो हमारा अंग है उस पर असर पड़ता है। और यदि कोशिश करें कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, जैसे कि चप्पल पहन के ही बाहर, बच्चों को भी आदत दें कि हाथ यदि गंदा हो तो गंदे हाथ से खाना ना खाएं, क्योंकि उस गंदे हाथ के साथ ही हम लोग वॉर्म भी उसके खाद्य नली में प्रवेश करा रहे हैं और उससे खून की कमी होगी। कोई यदि ब्लीडिंग का ऐसा सोर्स है, यदि किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, पाइल्स की दिक्कत है, तो ज़रूर उसका हम लोग इलाज कराएं ताकि बार बार रक्तस्राव ना हो और एनीमिया करेक्ट हो। बाकी अन्य जो बीमारियां हैं जिनके कारण से खून की कमी होती है, उसके लिए किसी अच्छे हीमेटोलॉजिस्ट या नज़दीक के फिजिशियन से मिलें और उनसे सुझाव जानें कि हम लोग कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ समझाया होगा वो सारी बातें आप ठीक तरीके से समझ पाए होंगे। साथ ही साथ खून की कमी को लेकर डॉक्टर साहब जो बातें बता रहे हैं, जिस तरीके से ध्यान रखने की बात कर रहे हैं, उन चीज़ों को अपने खान पान में शामिल कर आप अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आप डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, चाहे तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिखाई दे रही ईमेल एड्रेस पर सेंड भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।